तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब हम कथाक्रम थोड़ा जल्दी करें, ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान सबसे निवृत्त होकर फिर द्वारिका पधारे। महाभारत युद्ध करा के भगवान द्वारिका आए। एक कथा सुनाते हैं छोटी सी। हमारे भारत में एक स्थान है गुरुवायूर। कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाथ ऊपर करो। चलो, हैं तो कम पर गए हैं कई लोग। वहां की एक कथा है। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु जब महाभारत युद्ध के लिए हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में एक महामारी आई। और वो महामारी कैसी थी कि भगवान के दर्शन के वियोग में लोग यहां के ज्वर उनको चढ़ता था। और वो ज्वर ऐसा होता था कि उस ज्वर युक्त व्यक्ति को जो देख लेता था उसको भी ठाकुर जी का विरह होने लगता था, उसको भी ज्वर चढ़ जाता था। और धीरे धीरे लोग अपने देह का त्याग जैसा करने लगे। रुक्मणी जी को जाके किसी ने कहा, बोले कि द्वारिका में बहुत संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और वैद्यों से भी वो बीमारियां दूर नहीं हो रही है लोगों की। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा और कहा कि भगवान, आप कैसे भी करके थोड़ा समय निकाल के द्वारिका आ जाइए, क्योंकि द्वारिका के लोग आपको देख करके जीते हैं और इतने दिन हो गए आपको देखा नहीं है। यहाँ के लोगों को महामारी हो रही है, एक बीमारी फैल गई है आपके वियोग की। सोचो, हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, यहां पर बीमारी हो रही है लोगों को बिना दर्शन किए। तब भगवान कैसे भी करके महाभारत युद्ध से एक दिन के लिए द्वारिका आए। और जैसे ही भगवान आए तो ठाकुर जी के आते ही सब द्वारिका के लोग स्वस्थ हो गए। तब ठाकुर जी बोले, देखो हमको महाभारत युद्ध में जाना पड़ेगा, हम यहां रह नहीं सकते हैं, लेकिन जाएं कैसे, ये लोग तो व्याकुल हो जाएंगे। तब ठाकुर जी ने समुद्र की बालुका से अपना एक छोटा सा विग्रह बनाया, छोटा सा स्वरूप बनाया। और उस स्वरूप में ठाकुर जी ने अपने अपने अंश पिरो दिए। वो स्वरूप स्थिर नहीं था, चलता था। कैसे चलते हैं? बोले द्वारिका में लोगों के घर पहुंच जाता, वो छोटा सा स्वरूप ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी थे। और किसी के घर से दही चुरा के खा गए, किसी घर से माखन चुरा के खा गए, किसी के घर में जाके बच्चों के साथ खेलने लग गए। द्वारिकाधीश का ऐसा रूप द्वारिका में प्रकट कर दिया भगवान ने कि अब द्वारिका के लोगों को भगवान की याद नहीं आती, उस स्वरूप में ही सब आनंद होते हैं। ठाकुर जी वापस हस्तिनापुर चले गए, युद्ध आदि कराया, वापस द्वारिका आए। फिर जब द्वारिका से भगवत धाम जाने की लीला प्रारंभ हुई, तब भगवान ने बृहस्पति गुरु और पवन देव इन दोनों को आमंत्रित किया और दोनों से कहा कि देखिए, द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, जो शेष अंश बचेगा वो भगवान की स्वधर्मा सभा, ये सभा क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं। यहां ठाकुर जी सभा करते थे, ठाकुर जी जहां रहते थे वो तो डूब गई समुद्र में। तो भगवान ने कहा कि यहां द्वारिका में एक मेरे हाथों से बनाया हुआ स्वरूप है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहता हूं कलिकाल में लोगों को इसका दर्शन हो, आप इनको सुव्यवस्थित स्थान पर विराजमान करो। तब गुरु बृहस्पति ने और पवन देव यानी कि वायु ने उनको दक्षिण के एक सुंदर स्थान केरला में जो है वहां विराजमान किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गुरु वायुर। गुरु वायुर श्री कृष्ण, वो भगवान के द्वारा बनाए गए श्री ठाकुर जी हैं। द्वारिका के प्राण रक्षा भगवान करते थे। तो भगवान द्वारिका लौट करके आए महाभारत युद्ध से। कुछ दिन बाद खबर मिली कि उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी फिर से गए और हस्तिनापुर उस बालक को मिलकर के आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, कुछ महीनों तक लौट करके नहीं आए। अपशगुन जैसा होने लगा युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर जी ने अपनी शंका को व्यक्त किया। भीम से कहा कि कुछ अपशगुन जैसा लग रहा। अब यहां देखो, अपशगुन किन को बताया गया है। लोग जिनको अपशगुन मानते हैं वो अपशगुन नहीं होता। लोग किसको अपशगुन मानते हैं? आप मुंबई जा रहे थे, गाड़ी में बैठते छींक आ गए, रुक जाओ, भाई अपशगुन है, अभी मत जाओ, ये अपशगुन है। फोन पे घर से बाहर मत निकलो, अपशगुन है। बेचारे कोई झाड़ू पोंछा लगा रहे थे, अभी मत निकलो, झाड़ू लग रही है। ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या अपशगुन बताते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, सबसे बड़ा अपशगुन है। अब यहां युधिष्ठिर को जो अपशगुन हो रहे थे, उनमें सबसे पहला अपशगुन क्या कि
सुबह का सूर्य उदय हुआ है, पर कैसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई हो, अस्ताचल को। सूर्य उदय नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अस्त हो रहे हो। ये अपशगुन है। सूर्य का अस्त का अनुभव होना उदय के समय पर, यह अपशगुन है। दूसरा अपशगुन क्या बताया यहां पर? युधिष्ठिर जी को लगा सूर्य उदय की जगह अस्त क्यों हो रहा है, नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही आप वन में गए तो वन में हिंसक जीवों से भय लगना चाहिए, पर वन में जाकर के उन पशुओं से भी, उन पक्षियों से भी भय लग रहा है जो कभी कुछ कहते नहीं है, जैसे कि तोता, जैसे कि कबूतर, जैसे कि छोटे छोटे ये पक्षी हैं और भी कई हैं, उनसे भी भय लग रहा था। माने ऐसा लग रहा था ये मुझ पर आक्रमण करेंगे, ये अपशगुन है। तीसरा, नदी में समुद्र की भ्रांति होना। नदी को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे समुद्र की भांति उफान भर रहा हो, और नदी के समीप ना जाके युधिष्ठिर दूर भाग रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जैसी लहर आ रही है, यह अपशगुन है। तीसरा, घुड़शाल में या फिर गौशाल में अत्याधिक घोड़े और गाय रोते हुए दिखाई देना। कई बार गायों के नेत्रों में हमको अश्रु दिखते, वो रो नहीं रही हैं, वो रो नहीं रही हैं। कई बार उनकी अच्छे से नेत्रों की, अब उन पे हाथ में नहीं ऐसे साफ कर लें, सफाई ना होने के कारण कुछ ऐसा चला जाता है जिसकी वजह से आंखों से निकलता रहता है। रुदन करने वाली गाय अलग पता चल जाती है, वो निराश दिखती है। रुदन करते हुए कोई भी 4 पैर वाले पशु दिखना, यह भी अपशगुन है। और अपशगुन क्या बताया? भगवान की प्रतिमा को देख करके आनंद ना होकर के चिंता होना, यह भी एक अपशगुन है। जबकि ऐसा होता है संसार में चिंता होती है, ठाकुर जी के सामने जाते ही हम शांत हो जाते हैं, आनंद लगता है, ठाकुर जी को देख के शांति का अनुभव होता है। पर नहीं, युधिष्ठिर जी को ठाकुर जी को देख के और चिंता और व्याकुलता, अस्थिर जैसा मन होने लगा, यह अपशगुन है। ये सारे और भी बहुत सारे बताएं यहां पे, ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर को हो रहे थे। और युधिष्ठिर जी बोले भीम से जाके, मुझे अपशगुनों का अनुभव हो रहा है, मुझे लग रहा कुछ ठीक तो नहीं है। और बस ये बात कह ही रहे थे कि तभी द्वार पर अर्जुन आकर के धड़ाम से गिरा। दौड़ करके जाके देखा तो अर्जुन, उसके कवच फटे हुए थे, सिर के केश बिखरे पड़े थे, मुकुट कहीं गिरा पड़ा था, मुख का तेज सारा जा चुका था। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तेरी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? तुम द्वारिका गए थे, द्वारिका में सब ठीक है ना? वसुदेव जी, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, सबका नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया द्वारिकाधीश का, हमारे श्री कृष्ण ठीक है ना? कृष्ण नाम सुनते अर्जुन बहुत रोए, बोले भैया, पग पग पे हमारी रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम चले गए और द्वारिका समुद्र में डूब गई। ये खबर सुनते ही युधिष्ठिर जी स्तब्ध हो गए। बोले भगवान चले गए लीला पूरी करके? बोले हाँ। एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी को बंधुओं हमारी तरह लीला विश्राम करने वाला कभी मत समझिएगा। हमको शमशान ले जाया जाता, हमारी चिता में अग्नि लगाई जाती, हमारे संस्कार किए जाते हैं, अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सब ठाकुर जी के प्रति कभी सोचना भी नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने समान मरणासन अवस्था वाला समझता है वो व्यक्ति महाअपवित्र है। कभी नहीं होता, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर बोले, जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध जीते, वो ही जब नहीं है तो फिर हम यहां रह के क्या करें? और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। इस बीच में कुंती जी के साथ क्या हुआ? कुंती जी को जैसे ही पता चला कि भगवान ने अपनी लीला पूरी, अभी मैंने कुंती स्तुति कही नहीं है आज, नहीं तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाता। इतनी अद्भुत है कुंती स्तुति। मैंने कहा ना, कर्ण, कृष्ण और कुंती, ये अद्भुत है। इनको मैं तभी स्पर्श करता हूं जब मुझ पर समय बहुत ज्यादा हो और कोई पाबंदी ना हो। पाबंदी तो यहां पे है नहीं, पर कृष्ण जन्म तो करना है। बैठे हैं बेचारे झूला में पहले तो आके, अब कहीं 12 बज जाएंगे कथा में, इसलिए मैं उस विषय में जा नहीं रहा हूं। कुंती बहुत अद्भुत प्रसंग है। कुंती को जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, बाकी सब लोगों को तो रोने का समय मिला होगा, चिंता करने का समय मिला होगा। कुंती ने जैसे ही सुना ठाकुर जी गए, उसी क्षण कुंती ने प्राण त्याग दिया, जीवित रही। मानो जीवित ही इसीलिए थी क्योंकि ठाकुर जी हैं। ऐसा प्रेम कुंती का। छोटे से बालक परीक्षित को राजा बना दिया और चले गए।
और क्योंकि छोटा बालक है इसलिए ब्राह्मणों को आज्ञा कि आप लोग निर्देशन कीजिएगा परीक्षित को कैसे राजपाट संभालना है। पांचों पांडव चले गए। परीक्षित धीरे 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 बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देशन में राजपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित का ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित वन में गए, तभी उनको एक काला काला व्यक्ति मिला जो कि वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काट रहा था। ये वृषभ कौन है? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और ये काला व्यक्ति कौन है? कलयुग। कलयुग धर्म के 3 पैर काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 3 पैर कलयुग में नहीं है, केवल एक पैर बचा है, सत्य। हम दान नहीं कर रहे हैं, आडंबर करते हैं दान के नाम पे। दया नहीं है हमारे चित्त में, वो भी आडंबर ही है। और पवित्रता तो पूछो ही मत, हम जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। पवित्रता तो बहुत है हम लोगों में। कई लोगों को सुबह जल्दी उठना होता है ना, और रात को नहा के सोते हैं। एक बार विदेश की कहीं की बात है, तो हमने एक बहन से पूछा, मैंने कहा आप सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने कहा उठते कितने बजे हो? 6:30 बजे। मैंने कहा ऑफिस कितना दूर है? बोले 20 मिनट। मैंने कहा आप 6:30 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस कैसे पहुंच जाते हो? बोले कुछ नहीं, बस सुबह तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, कॉफी ली, बर्गर लिया, वो अपना खाते गए, पहुंच गए। मैंने कहा वो सब ठीक है, नहाए कब? बोले वो तो रात में नहा के सोते हैं हम। मैंने कहा जय हो, पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति मुझे आज दिखी। अरे भले आदमी, कई लोग ऐसे हैं वो सुबह सुबह मंगला करने भी बिना नहाए धोए जाते हैं। एक माता जी मुझे अभी नाथ द्वार में सुबह मुझे रोज बोले, मैं रोज मंगला करने जाती हूँ, रोज मंगला करने जाती हूँ। एक दिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा सुनो, नहा के जाती हो? महाराज जी मंगला में नहाना थोड़ी। तो मैंने क्यों? ठाकुर जी भी तो नहीं नहाते मंगला में, तो हम क्यों नहा के जाएं? वो भी तो सीधे उठते ही दर्शन देते हैं, तो हम भी सीधे उठते ही दर्शन करते हैं। जय हो, पवित्रता की साक्षात। 2 मूर्ति, एक विदेश में मिली, एक आज मिली है। ये तो सब ऐसी एक व्यवहारिक बात मैंने कह दी, नहीं तो स्वयं से पूछिए आप पवित्र रहते हो? नहीं। तन की पवित्रता तो है ही नहीं, मन भी पवित्र नहीं है हमारा। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने आते ही, उससे मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे हाँ, तुमसे तो मिलने के लिए हम बहुत दिन से बैठे थे, मन ही मन क्या सोच रहे हैं? बोले हमें सब पता तू कैसे बना है, और तेरे अंदर क्या, तू कहां से इतना श्रेष्ठ हो गया, आदि आदि सब उसके बारे में दुर्भाव। पवित्र हैं हम। परिवारों में कोई संबंधों में कुछ उत्सव जैसा होता है तो सब लोग जाते हैं उपहार लेकर के, पर उपहार देते हैं दिखाने के लिए, पर मन में तो उपहार नहीं है ना उसके लिए। हम पवित्र हैं? महाअपवित्र हैं हम लोग। ठाकुर जी भले ही सामाजिक उपहार नहीं देते, पर मानसिक उपहार देते हैं। सबके सामने आपको उपहार नहीं दिया होगा, पर आप दर्शन करके जाओगे, कुछ तो देंगे आपको, क्योंकि वो पवित्र है। हम पवित्र नहीं है। तो कलयुग में केवल एक पैर बचा है, धर्म का, सत्य। कहीं ना कहीं हम चाहे जैसे भी हों, हमको सत्य चाहिए, हमें सत्य मिलना चाहिए। ये हमारी एक सबकी डिमांड होती है। हर व्यक्ति को सत्य का आचरण चाहिए। चोर भी चोरी करने के बाद कहीं ना कहीं सत्य का ही आचरण करता है। सत्य सब कुछ, इसलिए सत्य बचा है बस, बाकी सब और कुछ नहीं है कलयुग में। तो परीक्षित ने जब उस व्यक्ति को देखा, उस काले व्यक्ति की ओर दौड़े, बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और मेरी बारी है, आप मुझे कैसे मार सकते हो? तब कहा कि मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, आप ब्रह्मा की कृति को बिगाड़ नहीं सकते, मेरा समय आया है, मैं आऊंगा। भगवान जिस दिन धाम छोड़ के गए, द्वारिका जिस दिन डूबी समुद्र में, उसी दिन मैं आ गया था। अब मेरा समय है, आप मुझे कैसे भगा सकते हो? परीक्षित जी बोले मैं तुझे टिकने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, आपकी भी रह जाए, मेरी भी रह जाए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। जो स्थान आप बताओगे उसके अलावा किसी स्थान में मुझे देखोगे नहीं आप। बंधुओं, आश्चर्य की बात है, केवल 5 जगह है कलयुग, केवल 5। और बुरा नहीं मानिएगा, पीछे वाले व्यक्ति से लेके मुझ तक हम सब ने इन 5 में से किसी एक जगह का आस्वादन तो किया है। इसीलिए कलयुग का प्रभाव है हम पे। कौन से 5 स्थान हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, 4 स्थान।
पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5, सबसे पहला कलयुग का स्थान जुआ, द्यूतम। जुआ केवल ताश में नहीं खेला जाता है, बहुत सारे खेलों में जुआ खेला जाता है, और जिस भी क्रिया में आप जुआ खेल रहे हैं उसमें कलयुग है। आपको उस समय अनुभव नहीं होगा। अच्छा एक बात, चलो हम ये नहीं बात करते कि जुआ होता क्या है, हम ये बात करते हैं कि जुआ में पाप क्यों है। क्योंकि धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। धन को जब आप दांव पर लगाते हैं, धन को जब आप जुए में लगाते हैं, आप एक प्रकार से उसको धन ना देख करके ये देखो आप भगवान की पत्नी को दांव पे लगा रहे हो, लक्ष्मी को दांव पे लगा रहे हो। द्वारिकाधीश आपको देख के आंख और फेर लेंगे, बोले मेरी पत्नी को दांव पे लगाते हो तुम। जुए में कलयुग का निवास। इसलिए वाह, अच्छा पता चला मुझे, सुन रहे हो आप लोग। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे कई वैश्य समाज के लोग, हमारे कई मारवाड़ी वर्गीय और कई बनिया भाई लोग, मैंने सुना दीपावली पर वो लोग खेलते हैं। नहीं खेलते तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी है ना कि कौन कौन से वर्ग के खेलते हैं कई लोग, और जुआ खेलते हैं। आप खेल खेलिए, कोई भी जुआ मत खेलिए। द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। उस समय आने वाला धन, वो समय आने पर आपके कुल में, आपके खानदान में विकृत बालक होंगे, विकृत बुद्धि वाले बालक होंगे, दुष्ट बालक जो आपकी सुनेंगे तक नहीं, अंग भंग हो जाएंगे। ऐसा करके आगे कुल में ऐसे बालकों का जन्म हो सकता, उस धन का यदि उपयोग होगा तो। लोग इस बात को समझते नहीं है। इसलिए द्यूतम, जुआ जितना हो सके बचिए, नहीं खेलिए। दूसरा कलयुग का निवास क्या है? पानम, मदिरा पान, सुरापान, बड़ी बड़ी बोतलों का जो सेवन हम करते हैं उसमें कलयुग का निवास है। और केवल वही नहीं, हर वो वस्तु जो आपको अनकॉन्शियस कर देती है, उन सब में कलयुग का निवास है। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, मदिरा पान हो। कई लोग भोले बाबा के नाम पे भी ले लेते हैं, भोले बाबा का प्रसाद है ले लो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो भगवान शिव के नाम पर ये सब लेते हैं ना, नशे वाली चीज, महादेव उन्हीं के लिए ही त्रिशूल लेकर के बैठे, बोले आ दारी के तो बताऊंगा, तू आ मेरे सामने। और तुम ये सब ले रहे हो, भांग धतूरा धुआं उड़ा रहे हो हमारे नाम से, तो बेटा ये क्यों भूल जाते हो कि विष भी हमने ही पिया था, गले में धरा है यहां पे, उसको पियो। अपने मतलब की सब चीजें हमको सुनाई दे जाती हैं। नहीं, आप जिससे भी अनकॉन्शियस होते हो, ऐसी कोई भी पेय पदार्थ, खाने वाले पदार्थ, उन सब में कलयुग का निवास है। आपकी बुद्धि अपने स्तर से परे हो जाती है। एक बहुत विचित्र आदमी मेरे पास आया, मुझसे बोला महाराज जी आप कह रहे हो अनकॉन्शियस, मैं तो कॉन्शियस ही पी के होता हूं, मेरा तो मन ही उसमें तभी लगता है। बहुत विचित्र है भैया संसार के लोग। द्यूतम पानम। और तीसरा स्थान बताया गया स्त्रीय, पर स्त्री और पर पुरुष संग। आपका विवाह हुआ है, आपने वर्ण किया है, आपने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसके बाद कोई भी दृष्टि में आवे उसके प्रति वो भाव नहीं बनना चाहिए, वो एक ही के लिए रहे। अगर आप इस एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, आप पे कलयुग का प्रभाव है। इसलिए एक पत्नी व्रत और एक पति, ये सबसे बड़ा व्रत है संसार में। चाहे कितनी भी एकादशी कर लो, कितनी भी सोमवार कर लो, कितने भी प्रदोष कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने पत्नी व्रत कर लिया, एक पत्नी, इसके अलावा जो देखें सब सम्मान नहीं है, यही है सब कुछ हमारी, और एक पति व्रत यही है सर्वस्व हमारे, चाहे जैसे भी हैं यही है। ये व्रत यदि आपने कर लिया तो सारे व्रत आपके सामने नतमस्तक हैं। अब सोचो, इसमें भी एक भला आदमी मुझसे क्या बोला, महाराज जी ब्याह के बाद ही तो एक के संग रहना है, ब्याह से पहले जब तक ब्याह ना हो तब तक तो छूट है ना। मैंने कहा भाई
बहुत ऊंचे लोग हैं संसार में। पत्नी व्रत, पतिव्रत, अगर इसका पालन आप नहीं कर पा रहे हैं तो विवाह के समय अग्नि साक्षी मानी थी, विवाह के समय बड़े लोगों का आशीष लिया था, विवाह के समय वेद मंत्रों ने साक्षी दिलाई थी, इन सब की साक्षियों पर कीचड़ डाल दिया आपने। माता पिता के आशीष लेने का दुर्फल मिलेगा आपको अगर विवाह के बाद किसी के प्रति कुदृष्टि जाती है तो। वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करने का आपको प्रतिफल मिलेगा। अग्नि साक्षी मान करके फेरे लिए तो अग्नि का दंड मिले, कितने दंड मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को अब तो टिकते ही नहीं है, ब्याह हो ही नहीं रहे, हो ना तो मतलब रुके ही नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कारण पता है क्या है? प्रदर्शन। आप अपना सब कुछ प्रदर्शित कीजिए, पर हमारी एक बात मानिए, अपने गोपनीय संबंधों को प्रदर्शित मत कीजिए कहीं भी। अपना संबंध जो है आपका पति पत्नी का है आदि जो भी है वो गोपनीय रहने दीजिए। वो जितना गोपनीय रहेगा उतने ज्यादा आप बढ़िया रहेंगे। हम जितने पॉडकास्ट होते हैं, हमारे जितने इंटरव्यू, सब में बोलता हूं मैं ये बात। आपका ठाकुर जी से भी प्रेम है ना, वो भी गोपनीय रखिए, उसको भी ज्यादा प्रकट मत कीजिए। प्रकट केवल उतना करो जितना संसार सह सकती है। और या फिर एक और बात बताएं, प्रकट गलत कर दो, अंतरंग बढ़िया रखो अपना। सबको बस बहकावे में रखो, हमारा तो ऐसा है, पर अंतरंग भाव से आपका भाव अलग हो, वो गोपनीय रखो। हमारे लाल जी से हमारा जो प्रेम है ना, वो केवल उतना ही प्रकट, उतना ही उजागर कर रखा है जितना होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बिना परिश्रम के कमाया गया, नहीं, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, सूना यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, जबरदस्ती की बातों पर लड़ना झगड़ना। इतनी छोटी सी बात है, वो प्रेम से भी सुलझाई जा सकती है, पर नहीं हम तो लड़ेंगे, इसमें भी कलयुग का निवास है। मैंने इडली बोले थे, तुमने चावल ही क्यों बनाए, लड़ लिए इसी बात पे महाराज, कुकर फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे पे। मैंने तो दाल खानी थी, आपने कड़ी क्यों बना दी, इसी बात पे लड़ रहे हैं। अब ये तो बात वो है जो मंच से बोल सकते हैं, लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं। ये विवाद जितने लंबे चलते हैं उतना ज्यादा कलयुग हावी होता है आपके ऊपर। जितना जल्दी हो उसको समाप्त किया कीजिए। और अंतिम और पांचवा लक्षण कलयुग का है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, वर्क फ्रॉम होम मत किया करो। बीच में ये प्रचलन चला, ना तो बच्चे पढ़ते हैं स्टडी फ्रॉम होम में, ना लोग कोई काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम में। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तो ही धन शुद्ध होगा। बिना परिश्रम के जब आप धन कमा लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और ये सब चीजों के बारे में, वो गलत तो नहीं है, ये नहीं है। सीधी बात है, आपने मेहनत की नहीं, आपने बैठे बैठे कमा लिया, तो वो निश्चित है कि वो आपको, वो कलयुग का धन है, वो आपका विनाश करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल बाद करेगा। परिश्रम करो, मेहनत करके कमाओ। ये पंच स्थान है, इनसे सावधान रहिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप बदात प्रभु। कलयुग को 5 स्थान दे दिए, परीक्षित स्वयं भटक गए। एक मुकुट सिर पर पहन लिया जो कि कलयुग, जो कि परीक्षित का नहीं था। कलयुग का प्रभाव हुआ और इस प्रभाव के कारण एक संत का अपमान किया। कलयुग आपके जीवन में आएगा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे पता है? कलयुग जब आप पे हावी होगा तो माता पिता की बातें सीरियसली नहीं लोगे, सबसे पहली बात। दूसरा, गुरुजन, महज्जन, वैष्णवजन, भगवतजन, इनके प्रति उपहास की भावना। कोई भक्त है, आपको उसको देख के हंसी आ रही है, कैसा भक्त है, कैसे संत हैं, कैसे महापुरुष हैं, उसके प्रति उपहास की भावना, यह भी कलयुग का प्रभाव है। सत्संग हो, कथा हो, प्रवचन हो, कीर्तन हो, इनमें रुचि ना होना, मन उखड़ा उखड़ा रहना, यही देखते रहना कब होगा पूरा, कब जाएं हम यहां से, यह भी एक कलयुग का प्रभाव। ये सब प्रभाव है। शांति प्रिय ना लगना, जहां पर सब समाज बैठ करके दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर रहे, वहां बैठने की इच्छा होना, ये भी कलयुग का प्रभाव, बहुत प्रभाव है। पूरी कथा ही कलयुग पे निकल जाएगी, इसलिए हम, क्या समय क्या हो गया, और 6:30 तो बज गए यहीं। चलो अब हनुमान जी की तरफ उछल कूद करते हैं, पहुंचते हैं सीधे गोकुल।
द्वारिका से गोकुल दूर भी तो बहुत है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। मीराबाई का भाव है। मैं गा तो अपने अपने भाव से रहा हूं कि हमें गोकुल पहुंचना है, कथा बहुत है। दिन को आऊं तो रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं तो लाला डर मुहे लागे, रात को आऊं लाला डर मुहे लागे, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर 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 नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हमारी भक्तिमती मीराबाई यहीं भेंट द्वारिका नहीं गए हो तो कर आओ दर्शन। और अब तो सुविधा हो गई, पहले तो नाव से जाना पड़ता था, अब तो फ्लाईओवर बन गया है पूरा। बेट मतलब टापू, उस पर द्वारिका जी, वहां की कथा सुनाऊंगा मैं एक दिन। वहीं श्री मीराबाई द्वारिकाधीश जी में विलीन हो गई। ऐसा कहते हैं आज भी इतना अंग वस्त्र बाहर निकला है द्वारिकाधीश से मीराबाई का। यहीं द्वारिकाधीश में विलीन हुई हमारी भक्तिमती मीराबाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 तुमरे नरस बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी, तुम्हारे दर्शन में तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी 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 बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, भगवान ने स्वधाम गमन किया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कथा को समेटेंगे, केवल प्रणाम मात्र करेंगे बीच के प्रसंगों को, क्योंकि गोकुल जाना, फिर कल से तो ब्रज लीला ठाकुर जी की प्रकट होएगी। तो परीक्षित को कलयुग मिले, कलयुग को 5 स्थान दिए। स्वयं परीक्षित भटक गए और एक साधु, एक महात्मा का अपमान किया, शमिक ऋषि का। और शमिक ऋषि के अपमान करने के कारण शमिक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का।
7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। राजा परीक्षित को जैसे ही ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मर जाना है, तुरंत राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं गंगा किनारे चले गए। संत महापुरुषों से पूछने लगे, अब मैं अपने 7 दिनों को सार्थक कैसे बनाऊं, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक कैसे बनाऊं। बंधुओं, ये हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हम जिस मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, हम कब मर जाएंगे, हमारी मृत्यु आएगी ये सब जानते, कब आएगी कोई नहीं जानता, पर वो मृत्यु जब भी आए सफल आए, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित सौभाग्यशाली हैं कि उनको मृत्यु से पहले ही पता चल गया कि कब मरना है। आप गए संतों के पास जाके कहा, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा। संतों ने अनेक उपाय बताए, पर तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के कहा, बोले राजन, तुम मुक्ति के लिए क्यों पूछ रहे हो, 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। अरे मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं चाहिए, 7 वर्ष नहीं चाहिए, मुक्ति के लिए तो एक क्षण। व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए, लेकिन उसकी अंतिम श्वास जब निकल रही थी, उसी समय उसने कह दिया नारायण, उसी समय उसने कह दिया कृष्ण, उसी समय गोपाल, गोविंद, द्वारिकेश। बस पूरे जीवन में उसने क्या किया, सब मिट जाएगा, बस लास्ट में उसने भगवान नाम ले लिया, भगवत प्राप्ति, मुक्ति। कई लोगों के मन में आएगा, महाराज जी तो बहुत गलत है, जीवन भर किसी ने पाप किया और अंत में उसने भगवान नाम लिया, मुक्ति। गलत आपको लग रहा है, पर ये अंत में भगवान नाम आना ये बहुत मुश्किल है। ये ठाकुर जी की ऐसी माया है कि व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में सबको याद कर लेगा, ठाकुर जी को भूल जाएगा, उसको भगवत याद नहीं आ सकती। इसीलिए तो मुक्ति बहुत दुर्लभ है, होती एक क्षण में है, अंतिम क्षण में हो जाएगी, पर भगवान स्मरण करना बहुत मुश्किल है अंतिम क्षण में। इसीलिए हमारे वृंदावन में जाकर के आप देखोगे सब महात्मा साधु रज लगाए घूम रहे हैं, पूरे मुख पे नाम जपते रहते हैं 24 घंटे। क्यों इतना नाम जप लें, इतना नाम जप लें कि महाराज अंतिम श्वास में भी नाम ही निकले मुख से। यहां लोग दिन में 108 माला करने के बाद फूले नहीं समाते, हम रोज 108 नाम जपते हैं। 108 से क्या होना है, कुछ नहीं। अंतिम श्वास में तो तभी भगवान नाम आ सकता है जब पूरा जीवन भगवान नाम में निकाल दिया हो, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आएगा। इसलिए अंतिम क्षण में भगवान नाम आना, उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। राजा परीक्षित, तुम कह रहे हो कि मुझे मुक्ति कैसे मिले, 7 दिन बचे हैं, 7वां दिन अंतिम क्षण जब मैं आ जाऊं तुमको मुक्ति दे दूंगा, पर ये 7 दिन का क्या यूज करोगे। राजा परीक्षित बोले, भगवान आप ही बताओ। तब परीक्षित जी बोले, मुक्ति नहीं भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। 7 दिनों में तुम भक्ति प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति के लिए तो एक क्षण बहुत है। इसलिए तुम भक्ति मांगो ताकि मृत्यु आवे उससे पहले तुमको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता ही नहीं है, अब मुझे 7 दिन में केवल एक चिंता है कि कहीं मेरा अंतिम समय आ जाए, उससे पहले मैं भगवान दर्शन ना कर पाऊं, ऐसा ना हो। मुझे मृत्यु से पहले पहले ठाकुर जी दिखा दो। तब सुखदेव जी कहते हैं, बैठो मेरे सामने, अब हम तुमको भागवत की कथा सुनाएंगे। और यहां से अब सुखदेव जी सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया, पृथ्वी कैसे बनाई, भागवत जी की साइंस है। सबसे पहले उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज, कैसे कैसे जीव बनाए, 84 लाख योनियां कैसे बनाई। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई, अंडा, अंडा पहले आया, भागवत जी में लिखा है अंडज। सब कुछ निर्माण करने के बाद सबसे अंत में मानव की रचना की। और जैसे ही मानव बनाए तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, जो किसी को नहीं दिया वो मानव को दिया। क्या? बुद्धि। उद्देश्य क्या है? कर्म भी करे और कर्म करके भजन भी करे और मेरी प्राप्ति करे। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, बहुत सुंदर प्रसंग है। समस्त प्रसंग सुनाते हुए फिर यहीं पर कपिल देवभूति संवाद सुनाया गया। गुजरात में ही बिंदु सरोवर है, आज ही हमें पता चला। एक वैष्णव यहाँ विराज रहे हैं, उन्होंने बताया, उंझा करके एक जगह है गुजरात में, वहां बिंदु सरोवर है। और वहीं भगवान कपिल ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया था। भगवान कपिल बहुत सुंदर, इसी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसी प्रसंग को, इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। यही फिलॉसफी है भागवत की, बहुत अद्भुत है। पर अभी समय का अभाव, हम प्रणाम मात्र करते हैं। हमारे संग यही दिक्कत है, हमको 7 दिन में हमारी कथा पूरी नहीं होती।
इसलिए नासिक में हम 1 महीना की कथा करते हैं, 30 दिन, उसमें भी पूरी नहीं हुई। तब हमको एक महापुरुष बोले, बेटा तुम 1 महीना कर लो, चाहे 2 महीना कर लो, चाहे एक हमारी चातुर्मास कथा हो रहा 4 महीने की, एक ही जगह पे 4 महीने की कथा, उसमें भी पूरी होने वाली नहीं है भागवत जी, इतनी विस्तृत है। एक महापुरुष बोले पूरा जीवन भी तुम बोलते रहोगे ना, अगर तुम एक दिन ऐसा संकल्प ले लो अब हम कथा तब विश्राम करेंगे जिस दिन हमारे प्राण जाएंगे, तब तक कहते ही रहेंगे, तो भी तुम पूरी नहीं कर पाओगे, इतनी विस्तृत है। इसीलिए तो ये पुराण है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि हर बार कुछ नवीन है। तो कपिल विभूति संवाद को प्रणाम। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। एक नन्हे से बालक को भगवत प्राप्ति हुई, ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। इसी में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिल उपाख्यान सुनाया गया, जड़ भरत रहुगण का संवाद सुनाया गया। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। तत्पश्चात भगवान के एक दैत्य भक्त हुए जिनका नाम था वृत्रासुर, उनके चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात फिर भगवान के एक और दैत्य कुल में भक्त हुए प्रहलाद, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया। त्रिकूट पर्वत की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। और फिर उसके बाद बलि वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया। सबको हम प्रणाम करते हैं। नवम स्कंद में अनेक सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई और इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जिस दिन यहां कथा का प्रारंभ हुआ उसी दिन प्रभु श्री राम का स्थापन दिवस था। अयोध्या में राम जी को विराजमान हुए 1 वर्ष हुआ। वैसे तो अनादिकाल से बैठे, पर हम सबको दर्शन देने के लिए 1 वर्ष से विराजे, तो ये वो तिथि भी मंगल है जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई। और हमारे लाल जी का उत्सव जिस दिन प्रारंभ हुआ था 11 जनवरी, उस दिन तिथि से राम जी के विराजमान का समय था। तो ये दोनों कथाएं बड़ी मंगलमयी रही। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक देखा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव और 2 अध्यायों में, सबसे छोटी राम कथा है भागवत जी में, 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई। यही हम प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भागवत जी में 1 श्लोक की राम कथा भी है। उसी श्लोक से ही हम राम जी को वंदन कर लें। सब लोग राम जी का स्मरण कर लो। ठाकुर जी का नील वर्ण है, सिर पर सूर्य चक्र के साथ ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया, घुंघराले केश हैं, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, पीतांबरी पहनी है। और श्री ठाकुर जी का रूप कैसा है उसका चिंतन करते हुए भागवत जी के 1 श्लोक में राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रुविजंभ। तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी को प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, बोले भगवान, जिन भगवान ने मेरे पूर्वजों की महाभारत में रक्षा की, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, मैं तो उनको देख भी नहीं पाया, उन प्रभु का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। बाकी सब आपने सूक्ष्म कर दिया, अच्छा है, पर श्री कृष्ण लीला मुझे विस्तार से सुनाओ। और यहां से अब कृष्ण लीला सुनाना प्रारंभ करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया था राक्षसों का। तब भगवान ने देवताओं का आवाहन करते हुए पृथ्वी को आज्ञा की कि बिल्कुल चिंता ना करें। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आज्ञा करके पृथ्वी को बताया कि वसुदेव नाम के क्षत्रिय होंगे मथुरा में, उनके यहां मैं अवतार धारण करूंगा
और वहां अवतार लेकर के पृथ्वी का जितना भार है मैं सब नष्ट करूंगा, वैष्णव भक्तों पर कृपा करूंगा, अब आप सब लोग केवल मेरी प्रतीक्षा करो। देवताओं ने जैसी आकाशवाणी सुनी कि भगवान वसुदेव क्षत्रिय के यहां जन्म लेंगे, सब देवता पृथ्वी पर आ गए, कोई कुछ बन के आया, कोई कुछ बन के आया, सब ने आकर के रूप धारण कर लिए। और यहां सूरसेन राजा हैं और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपने चाचा की बेटी से किया। कंस के चाचा कौन? देवक, और देवक की बेटी हैं देवकी। अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से कंस ने किया। कंस बहुत दुष्ट था, लेकिन आज उसके मन में करुणा आ गई, अपनी बहन को विदा होते देख स्वयं ही रथ चलाने लगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस को यह बात जैसी पता चली, तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाली। वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, जितनी संतान होगी हम सब आपको दे देंगे, पर इनको कुछ मत कहो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने उनको मुक्त किया। प्रथम बालक का जन्म हुआ। कंस ने गोद में लेके कहा, देखो पहले से मुझे कोई दिक्कत नहीं, 8वां बालक मेरा काल है, इसको रखो। लेकिन नारद जी ने जाके कहा, बोले देखो तुमने पहला बालक छोड़ दिया, पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, किसी को मत छोड़ो। देवता भी चाहते हैं इतना पाप ये कर दे कि ठाकुर जी को आना ही पड़े इसके लिए। 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज। आपने द्वारिकाधीश जी में बलराम जी के दर्शन किए? ठाकुर जी के बिल्कुल बगल वाले मंदिर में विराज रहे, बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा एक बात देखिए आपने, द्वारिका में सब द्वारिकाधीश जैसे ही लगते हैं। बलराम जी को देख लो तो, प्रद्युम्न जी को देख लो तो, अनिरुद्ध जी को देख लो तो और द्वारिकाधीश जी के सामने बैठी है देवकी मैया, वो भी द्वारिकाधीश सी लगती हैं। ये वैकुंठ का स्वरूप है। ठाकुर जी के धाम में सब ठाकुर जी जैसे ही लगते हैं, सबकी 4 भुजाएं हैं, सब चतुर्भुज रूपधारी। तो बलराम जी आए देवकी मैया के गर्भ में। जैसे ही बलराम जी आए, भगवान को चिंता हुई, बोले कि जो काम हमको करना है वो बलराम जी कर देंगे, जन्म लेते ही कंस को मार देंगे। और कंस को अगर बलराम जी ने मार दिया तो फिर हम लीला कैसे करेंगे ब्रज में? हमारी पूरी लीला तो धरी रह जाएगी, हमको तो सारे राक्षस मारने हैं ब्रजवासियों से। मूल उद्देश्य ठाकुर जी का क्या है? मुझे ब्रज जाना है और ब्रजवासियों से प्रेम पाना है। उसके लिए ठाकुर जी ने योग माया वैष्णो देवी को आज्ञा की, जाइए हमारा एक काम कीजिए। बोले क्या? ये 7वां बालक जो मैया के गर्भ में, ये हमारे शेषनाग भगवान ही गए हैं बलराम जी बन के, इनको गर्भ स्थानांतरित कर दो इनका। और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है गोकुल में रोहिणी, उनके गर्भ में इनको विराजमान कर दो। इसलिए बलराम जी दोनों के पुत्र हैं, देवकी मैया के भी और रोहिणी मैया के भी, क्योंकि वे कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे हैं और फिर उसके बाद स्थानांतरित होकर के रोहिणी मैया के गर्भ में, इसलिए दोनों के बालक हैं वो। पर ये भेद सब नहीं जानते द्वारिका में, देवकी मैया जानती हैं और ठाकुर जी जानते हैं और बलराम जी जानते हैं बस। कुछ माह अपने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद योग माया के बल से बलराम जी स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। और कंस को यह खबर मिली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वें बालक के रूप में आ रहे हैं कौन? श्री द्वारिकाधीश। मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे जलधारा गिर रही है। कारागृह में है देवकी मैया। इतना सुंदर स्वरूप हो गया देवकी मैया का, उनको देखते ही कंस के चित्त में भी प्रेम उमड़ने लग जाता है। कंस कहने लग जाता है, बोले मैं हूं तो बहुत उग्र, लेकिन जब से अभी मैं देवकी को देखता हूं तो मुझे बहुत प्रेम आता है उसको देख के। मंत्रियों ने कहा उसके गर्भ में माया भी बालक है, आप ज्यादा देखा मत करो उसको। लेकिन बंधुओं, जिस वैष्णव के चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, वो भले ही रूपवान ना हो, भले ही उसके पास रूप का आकर्षण, धन का आकर्षण, वस्त्र का आकर्षण ना हो, फिर भी आप आकर्षित हो जाओगे उससे।